दोस्तों, एक प्रेमी रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और चुपके से प्रेमिका के कमरे के अंदर घुस जाता है। दोस्तों, ये दोनों प्रेमी छिपकर घर वालों से मिलते हैं क्योंकि दोस्तों लड़की के घर वाले बहुत सख्त मिजाज के होते हैं। इसीलिए वो लड़की घर से बाहर नहीं निकल पाती थी और ना ही घर से बाहर उस लड़के से मिल पाती थी। लेकिन दोस्तों, जब दोनों प्रेमी आपस में प्यार करना रात को शुरू करते हैं तभी दोस्तों प्रेमी का पेट खराब हो जाता है, उसका पेट दर्द करने लगता है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस बेचारे को प्यार करने के बजाय लैट्रिन लग जाती है। अब दोस्तों प्रेमी मजबूर होकर प्रेमिका से बताता है कि उसको अभी लैट्रिन जाना पड़ेगा, बहुत तेज से लगी है। तब दोस्तों लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि दोस्तों वो नहीं चाहती थी कि उसका प्रेमी जब एक बार उसके कमरे के अंदर आ गया है तो वो बार बार बाहर निकले और अंदर आए। दोस्तों, वो चाहती थी ना कि अगर वो प्रेमी उसके कमरे से बाहर निकले तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाने के लिए निकले। लेकिन दोस्तों रात के करीब 3 बजे जब प्रेमी का पेट खराब हो जाता है तो दोस्तों मजबूरी में वो लड़की के घर में बने पैखाने में जाने की जिद करने लगता है, जिस वजह से लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। दोस्तों, वो लड़की अपने प्रेमी से कहती है कि देखो अभी सुबह के 3 बज रहे हैं, अगर तुम पैखाना जाओगे तो हो सकता है कि हमारे बड़े भैया तुमको देख लें क्योंकि उनके उठने का टाइम हो गया है। वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, वो सबसे पहले घर में पैखाना करने के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब प्रेमी का पेट बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता है, तो मजबूरी में लड़की के घर में बने पैखाने में जाने की जिद करने लगता है। तो दोस्तों लड़की अपने प्रेमी से कहती है कि ठीक है चले जाओ, लेकिन पैखाना के अंदर जाना और सबसे पहले दरवाज़ा बंद कर लेना, उसके बाद पैखाने के अंदर का लाइट ऑन करना, क्योंकि बिना दरवाजा बंद किए अगर लाइट ऑन करोगे तो हो सकता है कि रोशनी हमारे भैया के कमरे तक चली जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ना कि घर के बीचों बीच पैखाना बना हुआ था, इसीलिए प्रेमिका बहुत ज़्यादा डर रही थी। दोस्तों, प्रेमिका अपने प्रेमी को इशारे से पैखाने का रास्ता दिखा देती है कि यहाँ से वैसे मुड़ के वहाँ चले जाओ, और खुद क्या करती है कि चुपचाप कमरे के अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद करके अपने प्रेमी का इंतजार करने लगती है। लेकिन दोस्तों रात के अंधेरे में प्रेमी के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, कोई टॉर्च वगैरह नहीं था, तो प्रेमी क्या करता है कि अंधेरे में इधर उधर ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते एक कमरे का दरवाज़ा खोल देता है और फिर उस कमरे के अंदर घुसकर अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देता है। और दोस्तों जब उस कमरे का लाइट ऑन करता है तो दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। दोस्तों, ये घटना बहुत ही मज़ेदार है। अगर अभी तक आप लोग इस कहानी को, इस घटना को यहाँ तक सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, ये घटना है बिहार के सासाराम की। जो लड़का है उसका नाम दीपक है और दोस्तों वो अपनी प्रेमिका सिमरन से मिलने के लिए रात के समय में उसके घर पर गया हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिमरन के माता पिता बहुत सख्त मिजाज के हैं, इसीलिए वो अपने घर से बहुत कम बाहर निकल पाती है। जब दीपक और सिमरन स्कूल में पढ़ा करते थे तभी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और तभी से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का सिलसिला चल रहा था। लेकिन दोस्तों दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, अंदर की जो तड़प थी वो निकल नहीं पा रही थी। दोस्तों, दीपक सिमरन से मिलने की बहुत जिद करता है, लेकिन घर से बाहर ना निकलने की वजह से सिमरन जब उससे नहीं मिल पाती है तो दोस्तों आखिरी में जब प्रेमी बहुत ज़्यादा मिलने की जिद करने लगता है तो दोस्तों प्रेमिका मान जाती है और उसको अपने घर पर रात को मिलने के लिए बुला लेती है। लेकिन दोस्तों जब दीपक रात के अंधेरे के कमरे के अंदर घुसकर कमरे के अंदर का जब लाइट ऑन करता है तो दोस्तों वो देखता है ना कि वो कोई लैट्रिन के अंदर नहीं है, बल्कि वो सिमरन के बड़े भाई के कमरे में आ गया है। दोस्तों, रात के अंधेरे में ना उसको पता नहीं चला था कि वो लैट्रिन का दरवाज़ा खोल रहा है कि कमरे का दरवाज़ा खोल रहा है, क्योंकि पहली बार उसके घर में आया था और उसको अंदाजा भी नहीं था कि लैट्रिन कहाँ है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये कहावत सही बैठती है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना, या फिर जानबूझकर गड्ढे में गिरना, या फिर जानबूझकर खुद को मुसीबत में फंसाना। दोस्तों, जब दीपक कमरे का लाइट ऑन करता है तो अचानक सिमरन के बड़े भाई, जिसका नाम अविनाश होता है, उसकी नींद खुल जाती है। वो थोड़ा बहुत पहले से ही जगा था, लेकिन जब लाइट ऑन होता है तो वो अचानक से उठ जाता है और जब वो अपनी आंखों के सामने दीपक को देखता है तो वो एकदम से चौंक जाता है। दोस्तों, सिमरन का बड़ा भाई अविनाश दीपक को चोर समझकर अपने कमरे में दबोच लेता है और फिर उसकी खूब पिटाई करता है। इसी बीच में जो सिमरन के घर वाले हैं वो भी आ जाते हैं, सबको पता चल जाती है कि घर में कोई घुस गया था। लेकिन जब घर में हंगामा होने लगता है तो दोस्तों सिमरन सारी बात समझ जाती है कि अब उसका प्रेमी पकड़ा गया है। अब दोस्तों सिमरन क्या करती है कि अपने भाई के पास जाती है, हाथ जोड़कर अपने भाई से कहती है कि भाई, दीपक को मैं ही बुलाई थी, इसकी कोई गलती नहीं है, तुम इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। लेकिन दोस्तों जब घर के सभी सदस्य लोगों को पता चल जाता है
कि ये अनजान लड़का है और उन्हीं के घर की लड़की से इस तरीके का काम कर रहा था और घर के अंधेरे में घुसकर कमरे में घुस गया है और उनकी बेटी के साथ ये सब काम कर रहा है, तो दोस्तों घर के सभी सदस्य लोग उसको पकड़ते हैं और उसी रात खूब उसकी कुटाई करते हैं। आखिरकार दोस्तों सुबह में पुलिस को फ़ोन करके वहाँ पर बुलाया जाता है। पुलिस वाले आते हैं तो दीपक के ऊपर छेड़खानी का मामला दर्ज करते हैं, घर में चोरी का मामला दर्ज करते हैं, घर में घुसने का जो एफआईआर जो धाराएं लगाई जा सकती हैं उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है और दोस्तों कार्रवाई करते हुए इस बेचारे को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, इसको लैटरिंग भी नहीं करने दिया जाता है। दोस्तों ये घटना बहुत ही खतरनाक है। अगर मेरा आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और कोई ऐसा प्रेमी जुड़ा है जो अपने प्रेमिका से मिलने के बारे में इस तरीके से सोच रहा है, तो भैया मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप लोग अपने जीवन में ऐसा कदम कभी भी मत उठाइएगा। आपको अगर मिलने का मन करता है तो आप लोग पार्क में बुला लीजिए, दिन में कहीं बुला लीजिए, लेकिन रात के अंधेरे में कभी भी किसी के घर में घुसने की कोशिश मत करिएगा। ये बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ा अपराध है। अगर दोस्तों आप लोग पकड़े जाएंगे ना तो आपके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी, किस किस धाराओं में आपको जेल की सजा हो जाएगी, ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। दोस्तों इस घटना से हमें क्या सीखना चाहिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।